बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका ने फैसला कर लिया था कि तीसरी जंग अजीम अगर छिड़ जाती है छिड़ जाए, लेकिन नानसी पेलोसी का हर सूरत विजिट होगा ताइवान की जानिब। और आज जो सूरत हाल पैदा हुई है, पूरी दुनिया इस वक्त शॉक में है कि हुआ क्या है। अमेरिका ने कहा कि जो मर्जी हो जाए। पहले उन्होंने कहा कि हमने जाना है, बाद में उन्होंने चाइना को कहा कि वो नहीं जा रहे, उन्होंने नाम लेने से इनकार कर दिया। लेकिन 11th आवर यानी आखिरी लम्हात के अंदर उन्होंने फैसला कर लिया कि ताइवान जाना है। चाइनीज तैयारे पूरी तरह निकल गए और उन्होंने नैन्सी पेलोसी के जहाज को घेरने का फैसला किया। लेकिन हैरान कुन तौर पर चाइना ने कहा था कि वो हवा में उड़ा देगा, उनके मिसाइल तैयार थे, उनकी चीजें तैयार थी। फाइनली नैन्सी पेलोसी इस वक्त ताइवान लैंड कर गई और पहले उन्होंने कहा था कि हम नहीं जा रहे, बाद में उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं। और सारी दुनिया इस बात पर शॉक में आ गई है कि आखिर चाइना ने ताइवान के अंदर लैंड करने क्यों दिया, क्योंकि इस वक्त चाइना की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। और इसका ये मतलब है कि अब ताइवान की आज़ादी के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है। यानी ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर लगातार चलते आ रहे हैं कि तैयारा हाउस ऑफ द स्पीकर नैन्सी पेलोसी का यहाँ पर लैंड हो चुका और वो मिलने के लिए गए हैं। और इसके बाद अब बरतानिया और यूरोप अपना डेलीगेशन भेजने को तैयार है। ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खतरे की आज घंटी बजी है, ये तो आगे चल के बताएंगे। लेकिन चाइना ने ये काम क्यों नहीं किया कि उन्होंने मिसाइल और ये तमाम चीजें क्यों नहीं मारी। देखिए, आज उन्होंने, ये आपकी स्क्रीन पर कार्टून चल रहा है, उन्होंने बताया है कि अमेरिका ने अब तबाही के लिए आग जला दी है। असल में इस वक्त अगर चाइना आकर हमला करता तो ये तीसरी जंग अजीम चाइना के दरवाजे पर लड़ी जाती और यहीं से उसका आगाज हो जाता। चाइना ने पूरी कोशिश की कि अमेरिका ना जाए, अमेरिका किसी तरह रुक जाए, लेकिन जब उनका तैयारा लैंड कर गया तो चाइना ने आखिरी लम्हात में अपने मिसाइलों को रोक लिया। अब उसने जो प्लान किया है वो बड़ा हैरान कुन होगा। देखिए, एक तो उसने काम ये किया है कि उसे पूरी दुनिया को कह दिया है कि मैं अपने पत्ते संभाल कर चल रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं एक एक पत्ता सोच समझ कर किसी तरह फेंकूंगा। अब उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने अनाउंस किया है कि ताइवान को उन्होंने 6 जगहों से घेर लिया है, यानी 6 जगहों से घेर लिया है और उन्होंने ड्रिलिंग का आगाज कर दिया और ये अगले 1 हफ्ते तक ड्रिलिंग रहेगी। नंबर 2 जो उन्होंने प्लान किया है, उन्होंने प्लान ये किया है कि अमेरिका का, यानी ये जो तैयारा है हाउस ऑफ द स्पीकर का, ये यहाँ से वापस चला जाए। जब ये जाएगा तो अब हम ताइवान पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। यानी अब 2 काम हम करेंगे, एक तो रिजीम चेंज करेंगे जिस तरह अमेरिका पूरी दुनिया में करता आ रहा है, जो इस वक्त स्ट्रेटजी चाइना की चल रही है, यानी वहां पर वो तख्ता उलटने की कोशिश करेंगे। और दूसरा उनका प्लान ये है कि अब ताइवान के ऊपर कब्जे का वक्त आ गया। जो उन्होंने प्लान किया था कि हमने 2040-45 तक जाना, उनको नजर आ गया है कि 2040-45 वाला मामला नहीं है, हमें 25-30 साल पहले इसकी जो तैयारी थी वो पूरी थी। अब हमें ये काम करना है कि कम से कम हमें अभी, यानी कुछ अरसे के अंदर अंदर हमें यहाँ पर कब्जा करना है। देखिए, आज जो चीजें सामने आ रही है उसमें 2-4 चीजें होंगी। चाइना ये नहीं चाहता था कि उसके घर में कोई आग लगे, यानी उसने प्लान पूरा किया था, लेकिन वो चाहता है कि अगर यहाँ पर शुरुआत हो जाती तो सारे चाइना के ऊपर यहाँ से चढ़ने के लिए तैयार। तो बेहतर ये है कि यूक्रेन वाली पॉलिसी अपनाएं, यानी जो रशिया ने यूक्रेन के अंदर किया था वो पॉलिसी अगर हम अपनाएंगे। यानी अभी तो अमेरिका आया है, अमेरिका से लड़ाई नहीं है, उनका ये कहना है कि हमारी लड़ाई है ताइवान के साथ। ये 1 चाइना पॉलिसी 2 सिस्टम को वायलेट करे। हमने जो काम करना है, ये यहाँ से निकल के वापस जाते हैं तो हम ताइवान के ऊपर चढ़ाई करेंगे। जिस तरह रशिया ने जाकर यूक्रेन को फतह किया है, हम भी अपनी फौजें इनके निकलने के बाद ताइवान के ऊपर चढ़ावेंगे और वहां पर जाकर हम इनको कब्जा करेंगे। उसके बाद अमेरिका या कोई भी आता है तो फिर इनके ममालिक के ऊपर जो हमले हमने करने हैं, जिस तरह पुतिन ने पूरी अपनी एक पॉलिसी बनाई थी कि यूक्रेन में उसने फौजें उतारी और उतारने के बाद उसने अपने मिसाइल सेट किए, न्यूक्लियर मिसाइल सेट किए, बॉर्डर पर लाकर यूरोप के खड़ा कर दिया और कहा अगर तुम्हारी फौजें यहाँ पर दाखिल हुई तो ये मिसाइल हिट हो जाएंगे और तुम सफायती से पूरी तरह उड़ जाओगे, यानी मिटा दिए जाओगे। अब यही प्लान चाइना ने किया है कि इनको यहाँ से हम निकलने दें, उसके बाद हम अपनी फौजें उतार कर ताइवान पर कब्जा करें। फिर उसके बाद ये कम से कम नहीं होगा कि अमेरिका का नुकसान हुआ। यहाँ पर अगर हम स्पीकर का जहाज तबाह कर देते हैं तो पूरी दुनिया हम पर चढ़ दौड़ेगी।
पूरी दुनिया चढ़ दौड़ेगी तो चाइना की सरहद पर यानी चाइना के दरवाजे पर ये जंग शुरू हो जाएगी, जो वो नहीं चाहते। देखिए, जो अगला मामला है उसको समझिएगा। अब चाइना ने तो कहा है कि उसने अपने पत्ते बड़े केयरफुली उन्होंने यूज करने, उन्होंने कहा है कि अब हम आपको बताएंगे कि हम एक एक पत्ता किस तरह एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, चाइना के जो सदर हैं शी जिनपिंग, वो बड़ी आराम से और सोच समझकर काम करने वाले हैं। वो कोई ऐसी, एक होता है कि आम इंसान वो कहता है जी मार कुटाई कर दे, एक होता है चाइना की अपनी इंटेलिजेंस और उनके मामला। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड करनी, मामला तो बड़े हिसाब के साथ चलेंगे, जो भी प्लान होगा वो उनका सरप्राइज मोमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी खराब हुई है और वो बड़ी हैरानकुन है। इस चीज को देखकर अब इंडिया को शय मिल गई है कि उसने पाकिस्तान के आजाद कश्मीर पर आना है। अब जानते हैं कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं, आजाद कश्मीर के अंदर जाकर वो प्रॉपर्टीज नहीं खरीद पाते, जबकि वो खरीद सकते हैं। उसकी एक वजह है कि कश्मीरियों के साथ चाहे इंडिया वाला हो या पाकिस्तान, एक मुआहदा था कि भाई ये इनकी अलग हैसियत है और हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। हम तो पूरा करें, हमने तो उनका आजाद कश्मीर का वजीर आज़म रखा है। लेकिन मोदी ने काम ये नहीं किया। मोदी ने आर्टिकल 370 रिवोक करके कह दिया कि वो भारत का हिस्सा है। अब उसके बाद मोदी ने यह देखा है कि अमेरिका वहां पर चला गया है, चाइना ने कुछ नहीं किया, तो हम पाकिस्तान की तरफ जाएं, हम इनके आजाद कश्मीर की तरफ जाएं, हम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं, हमें अमेरिका पूरी तरह बैक करेगा। जिस तरह आज आप देख लें अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमला हुआ है और पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, जबकि पाकिस्तान के जो मामला था उसमें कोई ऐसी सूरत है सामने नहीं आई। हमने ना तरदीद किया ना तस्दीक की है, लेकिन दुनिया कह रही है। अब मोदी ने प्लान ये किया है कि उसने पाकिस्तान के ऊपर आना है और यहाँ पर आकर उसने हमला और उसके बाद उसने चढ़ाई करनी है। आज अमेरिका को यहाँ पर नैन्सी पेलोसी को लैंड करते देखकर उसका जो जिगरा है वो बढ़ गया। वो कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान की तरफ जाना है, मैं अपना कश्मीर लेकर जाऊंगा। देखिए 70% जो इलाका है वो भारत के पास है कश्मीर का। अब वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान और ये फलाना हमने ये लेना है। उसकी वजह क्या है? देखिए अब अमेरिका इनको बैक करेगा पूरी तरह। वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका यहाँ पर डंका बजा सकता है तो अमेरिका यहाँ पर भी कर सकता है। अब यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह अगर आते हैं तो काशगर से सी पैक को काटेंगे ताकि सी पैक आगे गवादर तक ना जा सके। अब इस सूरत हाल में भारत पूरी तैयारी कर रहा है। उसने देख लिया है कि यहाँ पर अब मामला क्या हो सकता है कि अगर मैं आगे बढ़कर काम करूंगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए चाइना ने इस वक्ती तौर पर आपको ये नजर आ रहा है कि चाइना ने शिकस्त खाई है या चाइना ने कुछ नहीं किया। चाइना बड़ी सोच समझ के अपनी चाल चलेगा। उसने बड़ी प्लानिंग के साथ पीछे बैठकर काम करना है। उसने ये देखना है कि मैं इस तरह काम करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो कि मैं विक्ट्री हासिल कर लूं। अभी तो ये मेरे घर आए, मैं इनका जहाज तबाह कर दूंगा तो पूरी दुनिया मेरे ऊपर चढ़ दौड़ेगी, ये बात होगी। चाइना ने तबाह किया है, लेकिन जब ये चले जाएंगे तो मैं कब्जा करूंगा, जिस तरह यूक्रेन का मामला हुआ था। तो उसके बाद फिर सूरत हाल डिफरेंट होगी। ये असल में इस वक्त चाइना ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है अगले वक्त में आपको नजर आएगा। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचा है कि जो काम कभी नहीं हो पाया वो आज पहली दफा हुआ है। और साथ ही पाकिस्तान के हमसाये में ड्रोन, यानी ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि दुनिया का नक्शा और चीजें बदल रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।